came over to NDRI, I had already studied in United States a technique by which that we can quantify the micro quantities of circulating hormones. जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उनकी जी क्वांटिटी इतनी मात्रा में होते हैं जिनको हम कहते हैं नैनोग्राम और फेम्टोग्राम। तो ओके उनको मेजर करने के लिए टेक्निक पहले नहीं हुआ करते थे। जी पहले अगर कोई चीज़ हम तत्व देखने चाहते थे कि ब्लड में, तो उसको हम पर 100 ml से मेजर करते थे। फिर ये टेक्निक नहीं आई और यही टेक्निक मैंने अमेरिका में सीखी थी, जिसको जी हम माइक्रो क्वांटिटेशन टेक्निक्स, रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक्स कहते हैं। तो उनसे वो टेक्निक सीख के फिर पहला काम जो इंडिया में आकर मेरा ये था कि वो हार्मोन्स का एस्टिमेशन, माइक्रो क्वांटिटेशन ऑफ हार्मोन्स था। और ये माइक्रो क्वांटिटेशन ऑफ हार्मोन से एक ही जानवर से हमने 12 हार्मोन के लिए प्रोसीजर्स टेक्निक्स किए। वो भारत में उस वक्त थे नहीं। उसके लिए हमारा सिस्टम्स जो सारे थे, एंटीसिरा बनाना था, उसके लिए हमें जो प्रोटोकॉल्स बने थे वो डेवलप करने थे। तो वो सारे डेवलप आहिस्ता 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 मेरे माई और माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट्स, वी वर्कड ऑन दीज थिंग कि ये हार्मोन एस्टिमेशन हो जाए। उससे हमें पता लगा कि जानवर के अंदर, एन एनिमल के अंदर जो बॉडी सिस्टम्स है, फिजियोलॉजी है, हाउ दैट फिजियोलॉजी वर्क्स। और जब ये चल रहा था कि उस वक्त ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी हमारे देश में कि जो हमारे उन्नत किस्म के जानवर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कैसे फास्टर करें, कि हमें अच्छे जानवरों की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके जी लिए ये टेक्निक्स आए थे, कुछ टेक्निक्स पढ़े हुए थे जो हमने विशेष इशू में था कि हम उनका एक जो भ्रूण होता है, दैट मीन्स एक बच्चा जो अपनी अवस्था में होता है 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, हम उसको एक गर्भाशय से निकाल कर दूसरी गर्भाशय में डाल देते हैं। और जी उसमें से जो इस प्रोसीजर को एम्ब्रियो ट्रांसफर का नाम दिया गया। एम्ब्रियो बनाता एक है, एक माँ के अंदर बनता है, फिर वहाँ से निकाल के हम दूसरे जानवर में डाल देते हैं। अब बहुत ही इसके साथ गजब हमारे एक एडवांटेज ये आ गई कि प्रत्यारोपण करने के लिए, भ्रूण प्रत्यारोपण करने के लिए हम एक जानवर एक टाइम पर पहले एक अंडा देता था, अब हमने टेक्निक से, एंडोक्राइन टेक्निक से उस पर कई अंडे बनने लगे उसके अंदर। तो उनका कृत्रिम गर्भाधान करके वहाँ पर वो कई बच्चे बनने लगे माँ में। तो जी उनको एक-एक उनको निकाल कर फिर हमने दूसरी दाई माँ गायों में डाल दिया। मतलब वो जो जो गाय थी वो उसको इंक्यूबेशन करके प्रेगनेंसी को डेवलप करती थी। और वेरी गुड सर प्रेगनेंसी डेवलप करके जब वो पूरी प्रेगनेंसी हो जाती थी तो वो बच्चे पैदा होते थे। वो उस जी जो गाय उनको पैदा करती थी, हम्म प्रेगनेंसी जिसके अंदर थी, वो उनके बच्चे नहीं थे। बच्चे तो वो कोई और किसी के और थे, किसी और माँ के थे। और इस तरह से कि हम एक गाय जो बहुत उन्नत किस्म की गाय थी, जिसके जी अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध था, उस गाय को हमने लेकर उससे इसी तरह से हमने उसकी गर्भाशय से ये अंडे निकाले जो फर्टिलाइज्ड थे, और वो निकाल के 6-7 दिन की अवस्थी थे, वो आँख से जी दिखते भी नहीं। तो वहाँ से वो निकाल कर फिर हमने वो रेसिपिएंट गाय के अंदर डाला। रेसिपिएंट गाय वो हो गई जो ये दाई माँ के नाम से गाय बनती थी। बनती तो है उसमें डाले और इसी तरह हमारे रिकॉर्ड ये बना कि हमने एक ही गाय के 1 साल में 10 बच्चे बनाए। ग्रेट सर मतलब अभी तक तो एक गाय के हार्डली एक बच्चा बन सकता था, लेकिन इस तरह हमने एक जो एक उन्नत किस्म की गाय थी, इसके जो आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि एक दिखाया गाय है है और उसके साथ बंधे हुए हैं 10 बच्चे उसके बंधे हुए। जी हाँ अब ये जो बच्चे हैं ये एक जैसे नहीं है, अच्छा क्योंकि ये माँ के एक ओम से निकले हैं जो, लेकिन इसके साथ जो मादे का हिस्सा आता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं वो अलग होता है। इस करके ये अलग-अलग बच्चे थे, अलग-अलग किस्म के बच्चे हैं, इनमें जो जेनेटिक्स है वो अलग-अलग है। तो ये अलग-अलग किस्म के बच्चे बनते हैं और इस तरह से ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का तरीका बना है। इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से क्या होता है कि हमने एक गाय अगर सारी अवस्था अपनी अवस्था में 5 बच्चे दे सकती है, इस तरह उसके अवस्था में हम 40-50 बच्चे तक ले सकते हैं इस टेक्निक से। सो क्या एक बात गाय जो बहुत उन्नत किस्म की है, उसको हम फास्टर मल्टीप्लिकेशन करके, इसको हम कहते हैं कि हम
उससे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और हमारे ये जो किसानों के पास एक ऐसा जानवर पहुंच सकता है हाँ जिसमें अंदर दूध की ज्यादा मात्रा हो। और हाँ, तो ये किसानों की जिंदगी में तो ये एक तरह से हाँ रेवोल्यूशन हो गया ना, जो जी, ये एम्ब्रियो किसानों की ट्रांसफर जिंदगी। की पहले बात थी। इसका फिर आगे ये गए कि यहाँ पर तो हम एम्ब्रियो बनाते थे जो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बनता था। दूसरा इसका हमने कहा कि हमने इसको एक लेबोरेटरी बेंच पर क्यों ना बच्चा बनाए। तो ये जो टेस्टो बेबी कहलाता है, इसमें से हम ओसाइट एग लेते हैं, माँ से एग लेते हैं और उसको फिर लेबोरेटरी बेंच पर रखते हैं और उसको हम आर्टिफिशियली वहाँ पर फर्टिलाइज करते हैं। और जब वो फिर फर्टिलाइज हो जाता है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसको हम देखते रहते हैं। जब वो किसी अवस्था पर पहुँच जाते हैं जिस पर हम उसको, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, एक उसकी अवस्था होती है, उस ब्लास्टोसिस्ट को लेकर हम फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ले जाते हैं और वहाँ पर वो परख नली वाला बच्चा कहलाता है कि क्योंकि जी। उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, वो बाहर हुई। इस कार्य के लिए काफ़ी जोखिम उठाना पड़ता है। ब बफ़लोज़ के लिए ये विश्व में कहीं हुआ नहीं था। पहली बार तो आपने हम भी यहाँ पर एनडीआरआई लगे थे करनाल में इस किया चीज़ ये। को ताकि बैलेंस में कैसे करेंगे। और बफ़लो में ऐसा था कि हम बाकी कई और लैबोरेटरीज़ में काम कर रहे थे, लेकिन हम इसमें आगे इसलिए निकल गए कि हमने वो एंडोक्राइन प्रोफ़ाइल पूरी समझ ली थी भैंस की। वो जो हार्मोन्स हमने, क्योंकि भैंस के पहले हार्मोन्स को भी एस्टिमेट नहीं हुआ था इतने तरीके से जिस तरीके से हमने किया। वो 12 हार्मोन्स को हमें पता लगा कि उसमें क्या चीज़ें बदलती हैं, तो हमने वही चीज़ें उसमें डुप्लिकेट की आर्टिफ़िशियली और इस तरह से ओके। हमें फर्टिलाइज़ेशन मिली। और उनको जो जब अंडा बनता है वो तैयार नहीं होता है, इसी तरह जो स्पर्म बनता है वो तैयार नहीं होता है। स्पर्म को मैच्योर करना पड़ता है, जो एग को होता है उसको भी हमने मैच्योरेशन करनी होती है। जब वो मैच्योर होता है फिर हम उनको आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं और फिर फर्टिलाइज़ उनमें से जो एग होता है उसको आगे फॉलो करते हैं। जब वो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको उठा के फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो ये एक तरीका है जिससे हमने एक अब वो चीज़ को फास्टर तरीके से, जो पहले एम्ब्रियो ट्रांसफर था उससे ये ज़्यादा उचित तरीके है स्पीड बढ़ जिससे गई। हमने ये सवाल किया। और इससे जो विश्व में पहला बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया था प्रथम, जिसको आपने देखा है, एक बच्चे अवस्था में भी देखी है और फिर जब वो बड़ा बुल हुआ था। बड़ा हो गया क्या था। ये जो हमने लेबोरेटरी में बनाया था बच्चा, ये ऐसा होगा जैसे कि नेचुरल बच्चा होता है? उस करने के लिए हमने उसको बड़ा किया और उसे देखा, उसको फॉलो किया और उसको पूरा साइंटिफिकली एविडेंस ली उससे, इट वाज़ एग्ज़ैक्टली जिस तरह की नॉर्मल बच्चा होता है वैसा ही होता है। गुड सर। और ये सर तरीका ये है कि जिसको हम जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। आइडिया और इन जिसको विट्रो आमतौर। फर्टिलाइज़ेशन के हमें करने से हमें एक बहुत बड़ा एडवांस मिला साइंस, बट इट वाज़ अ मेजर एडवांसमेंट इन साइंस। वो एडवांसमेंट ये थी कि नाउ वी कैन हैंडल दीज़ सेल्स, जो जेनेटिक सेल्स होती हैं इनको हम लेबोरेटरी बेंच में हैंडल कर सकते हैं और जी। जिसकी वजह से हमने शुरुआत की क्लोनिंग की। मतलब ओके, हम एक क्लोनिंग। ही जानवर से जी। उसी का दूसरा जानवर बनाते हैं, बना क्लोन सकते हैं। जैसा, जिसको क्लोन कहते हैं। पहले जी। आपको सुना होगा कि हम कहते थे ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं। वो जुड़वा बच्चे जब पैदा होते तो एक जैसे होते थे, उनमें भी फ़र्क होता था। अगर वो एक ही सेक्स के हों तो तब वो एक जैसे होते, अगर वो अलग-अलग सेक्स के होते हों तब वो 2 स्पर्म से बने होते थे। अगर वो एक ही स्पर्म से बना है तो उनको हम ट्विन्स कहते हैं। तो वही जी। तरीका जिससे हमने वो किया, हमने ये पहले क्या किया, वो आपने पिक्चर देखी होगी यहाँ पर जो हमने वीडियो आपसे शेयर कराई थी। उसमें एक जी। एग है, उस एग को हमने स्प्लिट किया, हुँ। उसके 2 बनाए और वो जी। 2 बच्चे बने उससे और दोनों वो सक्सेसफुली बड़े हो गए और 2 बुल्स बन गए। और दैट वाज़ दैट उसको कहते हैं स्प्लिटिंग, एग स्प्लिटिंग, स्प्लिट को किया। दैट इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ क्लोन, क्लोन हमने बनाया। और फिर क्लोनिंग के लिए हमने और जो टेक्निक्स हैं उसमें ये जो सेल होती है
फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ये सब तो जी। एक फैक्ट्री होती है, जहाँ पर ये फिर बच्चा बनने लगता है। उस फैक्ट्री का वो एक तरीका होता है बड़े होने का। हम उस फैक्ट्री को तरीके को केमिकली बदल देते हैं, साइंटिफिकली उसको तरीके को बदल देते हैं। विद द रिजल्ट हम उसको, जिसके अंदर स्पर्म न गया हो, उसको खाली उसकी न्यूक्लियस डाली है हमने, तो उससे बच्चा शुरू हो जाता है। इससे हम क्लोनिंग कहते हैं। वो Very nice, उसी sir. जिसका अंडा बना होता है उसी से वो बच्चा बनता है, और इसमें स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम उसको स्टेम सेल से करते हैं। Stem तो cells. इसीलिए आजकल के ज़माने में अब जो होता है, आजकल वो सेक्स सेल्स की इम्पोर्टेंस कम रही, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो हमारे क्लोन्स अब बनते हैं, वो हम कान के सेल से लेकर बच्चा बनता है, स्किन की सेल साइंस लेके कहाँ से बच्चा कहाँ पहुंच बनता है। तो वो जो क्लोनिंग है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्लोनिंग पर पहुंच गए, वो हमने स्किन की सेल ले ली या कान की सेल ले ली, एक सेल लेते हैं और उससे एक नया बच्चा पैदा हो जाता है। मतलब वो जो पुरानी